स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ क्वेश्चन जो है हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक जो मटेरियल होगा वो कौन सा होगा, किसको कहेंगे। ठीक है, वो कह रहा है हमारा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट रीअगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड, इट्स ओरिजिनल शेप पार्सली ऑन रिमूवल ऑफ द लोड, इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एट ऑल, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल हमारा वो होता है जब हम लोड अप्लाइड करें, लोड अप्लाइड करने के बाद से हमारा क्या होता है, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे। तो ये पहला जो ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ये लोड दिया है, लोड दिया कितना दिया हुआ 1960 न्यूटन, इज राइज्ड एट द एंड ऑफ स्टील वायर। ठीक है, द मिनिमम डायमीटर ऑफ वायर इज वायर सो दैट स्ट्रेस इन वायर डज नॉट एक्सीड। ठीक है, तो हमारा पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1960 दिया हुआ है, और हमारा क्या दिया है, स्ट्रेस का वैल्यू दिया है 100 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि डायमीटर कितना होगा, वायर का कितना होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, P/A होता है, और एरिया हमको क्या पता है, एरिया बराबर क्या होता है, π/4 और d का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल से फार्मूला में रखेंगे। लोड हमारा दिया हुआ है और हमको d चाहिए। सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, वो आता है 5 mm आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। When the load is transferred through one surface to another surface is in contact, the stress is known as, कौन सा होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, कांटेक्ट होता है। ठीक है, अनदर सरफेस के बीच में हमारा कांटेक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस सीयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। टेंसाइल क्या होता है, कोई बॉडी हम खींच रहे हैं तो लगे रहता है, हमारा टेंशन टेंसाइल हो गया। अगर इसी पे हम लोग क्या करते हैं, दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि अनदर कांटेक्ट बोच रहा है दो सरफेस के बीच का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर हमारा सीयरिंग स्ट्रेस होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिख रहा है द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्सर्टेड प्रेशर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका जो होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट होगा। सारे हमारे ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट है। आगे दिखाते हैं, इसका हम एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, रखा हुआ है यहाँ पर। तो हमको स्ट्रेन एनर्जी किसे डिनोट करते हैं, यू से करते हैं। बोलो हमारा क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग, और यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या लिखा गया है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी बराबर हाफ सिग्मा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, एक और रिलेशनशिप बन के हमारा यहाँ पर आता है, क्या बन के आता है, σ²v/2k। तो यहाँ पर तीनों हमारा क्या देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है, सिर्फ हमारा क्या के ही हमारा एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सारे क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज मॉडुलस इलास्टिक, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेंजेंशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेन इंटू ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वही हमारा क्या है, यही हमारा हुक्स लॉ होता है। ठीक है, तो आगे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाई विच इट कैन बी बीटन आर रोल्ड इनटू द प्लेट्स इज कॉल्ड। ठीक है,
तो ये जो होता है वो कौन सा मटेरियल जिनको हम इसको पीट कर या फिर हम रोल करके एकदम पतले से थीन हम बना दें उसको, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी या फिर इलास्टिसिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी बोलते हैं, मेलियाबिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन में है नहीं तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, if a composite bar of steel and copper is heated then the copper will be under, ठीक है। कह रहा है कि कंपोजिट हमारा क्या है, कंपोजिट हमारा क्या है, कंपोजिट हमारा कॉपर और स्टील हमारा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कॉपर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, स्टील हो गया, और इसको हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉपर में क्या होगा, इस कॉपर में क्या होगा। तो देखिए ये डिपेंड करता है अल्फ़ा के ऊपर। अल्फ़ा हमारा होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्टील का हमारा क्या होता है, कम होता है। तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्या करेगा, एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये हमारा क्या है, कंपोजिट है, ठीक है, ये आगे भागने की कोशिश करेगा ये मटेरियल यहाँ से। लेकिन चूंकि ये क्या करेगा, स्टील के थर्मल कोफिशिएंट हमारा कम है तो इसको आगे जाने नहीं देगा। मतलब क्या होगा, इसमें क्या आएगा, ये तो आगे जाएगा लेकिन इसको जाने नहीं देगा। तो इसके वजह से क्या आएगा, कॉपर में हमको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टील में क्या देखने को मिलेगा, हमको टेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंप्रेशन दिया हुआ है, कंपोज कॉपर में कंप्रेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। किसका पूछ रहा है, कॉपर का पूछ रहा है ना, हाँ। तो कॉपर में हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन तो दिया नहीं है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग व्हेन द सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टोर्टेड इज कॉल्ड, ठीक है। हमारा क्या है, स्ट्रेन एनर्जी हमारा क्या स्टोर्ड है, किसमें है, स्प्रिंग में, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड विदाउट परमानेंटली डिस्टोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, स्टिफनेस, प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ स्ट्रेस या फिर प्रूफ लोड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। आगे इसका डिफिनेशन हमने शायद रखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर। प्रूफ रेजिलियंस किसको बोलते हैं, प्रूफ लोड और प्रूफ स्ट्रेस, और हमारा क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रूफ रेजिलियंस होता है, क्या होता है, हैज बीन, यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग व्हेन इज सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम लोड, ठीक है, मैक्सिमम लोड या फिर प्रूफ लोड। यहाँ पर देखेंगे प्रूफ लोड में क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोड दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट लोड स्प्रिंग विदाउट गेटिंग द परमानेंटली हमारा क्या है, डिस्टॉर्टेड दिया हुआ है। और प्रूफ स्ट्रेस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कीवर्ड जो है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोड दिया हुआ है तो उसको हो जाएगा प्रूफ, हमारा क्या हो जाएगा, रेजिलियंस हो जाएगा। और हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट लोड दिया हुआ है तो प्रूफ लोड हो जाएगा, और मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है तो प्रूफ स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। माइल्ड स्टील हैज़ टू यील्ड पॉइंट, ठीक है। जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है कि हमारा यील्ड पॉइंट 2 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। माइल्ड स्टील शो द स्ट्रेन हार्डनिंग, जी बिल्कुल होता है। आगे वाला जो होता है हमारा प्लास्टिक के बाद वाला जो रीजन होता है स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, ये भी सही है। माइल्ड स्टील इज डक्टाइल मटेरियल, जी हाँ ये भी सही है। तो फॉल्स पूछ रहा है, गलत कौन सा है, तो गलत कुछ है ही नहीं, तो मतलब नॉन ऑफ दी, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल क्या होगा। तो हमको क्या पता है, ई बराबर पता है 2g1 + μ, ठीक है, ये हमको फार्मूला पता है। और इसमें दिया क्या दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2g, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, 2g का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, g है। तो ई बराबर क्या रखेंगे, 2g रखेंगे, और यहाँ पर क्या है 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर 1 आ जाएगा और 1 + μ बचेगा।
तो ये इधर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। इसमें जीरो ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि द लोड ऑन स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड क्या होता है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीफनेस बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, स्टीफनेस बोलते हैं। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि फॉर द वैलिडिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मटेरियल शुड बिहेव इन विच मैनर। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, सुपरपोजिशन में हमारा जो होता है मटेरियल हमारा कैसा होता है, इलास्टिक तक का हमारा उसमें होता है। ठीक है, तो इलास्टिक हमारा क्या होगा, तो जब लीनियर होगा तब भी हमारा क्या होगा, वो वैलिड होगा। ठीक है, नॉन लीनियर नहीं, सिर्फ हमारा लीनियर इलास्टिक तक उसमें वैलिड रहता है। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए कंपोजिट बीम इज कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल स्ट्रिप्स, वन इज ब्रास एंड अनदर ऑफ स्टील। इफ द टेम्परेचर इज राइज, ठीक है, स्टील एक्सपेंशन टेंसाइल, ब्रास एक्सपीरियंसेस कंप्रेसिव, कंपोजिट बीम गेट सब्जेक्टेड टू ए कपल, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होंगे, सारे ऑप्शन क्या होंगे हमारे करेक्ट होंगे, क्योंकि ब्रास का जो होता है, ठीक है, हमारा जो हमने बताया था ना कि उसमें थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और दोनों चूँकि क्या है, कंपोजिट मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल की वजह से क्या करेगा, वो तो एक मतलब एक्स्ट्रा आगे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको स्टील रोकेगा, और रोकने की वजह से क्या होगा, कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या आएगा, ब्रास में कंप्रेशन आएगा, स्टील में हमारा टेंशन आएगा। ठीक है, और दोनों हमारे क्या हैं, कंपोजिट भी में, ये भी हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी, ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो है स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल जो होता है हमारा इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रिजिलनेस बोलते हैं। रिजिलनेस ऑप्शन में है नहीं, तो उसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ ए मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज साइड टू बी होमोजेनियस, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक, नॉन ऑफ दिस। तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या होते हैं, हमारा होता है आइसोट्रोपिक होता है। अगर हमारा बोलेंगे होमोजेनियस किसको बोलेंगे, जो हमारा क्या होता है, मटेरियल हमारा क्या हो, एक समान हो, सेम मटेरियल हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A beam composed of more than one material rigidity connected together so as behave as a one piece is known as। ठीक है, अगर हमारा क्या है, अगर हमारा सेम बना हुआ एक से दो मटेरियल का बना हुआ है और रिजिड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट बीम बोलेंगे, कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट बीम 16 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको देना है। ठीक है, किसका देना है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। तो क्या इलास्टिक लिमिट तक होता है, नहीं। हुक लॉ इज वैलिड अप टू क्या एल्ड पॉइंट तक, जी नहीं। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जी हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही हमारा क्या होता है, ये हुक्स लॉ हमारा क्या होता है, वैलिड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिख रहा है स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज क्या होता है, बेंडिंग होता है, नॉर्मल होता है, प्रूफ होता है। तो ये होता है शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। लिख रहा है इफ 1 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड विथ क्रॉस सेक्शन 20 इंटू 20 mm इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स दिया है, डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ रॉड इफ द मॉडुलस ऑफ क्या है, इलास्टिसिटी 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या डिफ्लेक्शन बराबर क्या होता है, PL बाई ए फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, P हमारा क्या दिया, लोड दिया है, लेंथ हमारा 1 मीटर दिया हुआ है, एरिया हमारा
200 इंटू 200 दिया हुआ है, सॉरी 20 इंटू 20 दिया हुआ है, और ई का वैल्यू 2 GPa दिया हुआ है। उसके बाद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से जो इसका आंसर आता है वो कितना आता है, 5 mm आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड एक्सियल लोड ऑन द बार इज, क्या होता है, सडन लोड और हमारा क्या होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है हमारा 2 होता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है फॉर ए मटेरियल हैविंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन if the seen that E is equal to 2n the bulk modulus K of the material is। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक फार्मूला होता है E बराबर 2g1 प्लस म्यू होता है, और एक बराबर क्या होता है, E इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू होता है। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूला के रिलेशनशिप में हमको करके और फिर इसको वैल्यू निकालेंगे तो क्या आता है, डी आता है, E/3 आता है। आगे हमने इसको दिखा भी देते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसने फार्मूला क्या दिया हुआ है, इसने E बराबर ऑलरेडी गिवन दिया है, 2n दिया हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है कि हमको पता है फार्मूला क्या पता है, E बराबर 2n 1 प्लस म्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पर रखने के बाद से म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है इस इक्वेशन में रखने के बाद से, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद से। अब फिर सॉल्व करने के बाद से फिर इसका जो हमको अलग वाला फार्मूला एक पता है E इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, उसमें रखने के बाद से म्यू का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो k बराबर क्या आ रहा है, E/3 आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस के एंड यंग्स मॉडुलस ई पॉइजन्स रेशियो 1/m इज गिवन बाई। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या पता है, E बराबर पता है, फार्मूला हमारा क्या पता है, E बराबर होता है 3k1 माइनस 2 म्यू, और म्यू को ही हम लोग क्या लिखते हैं, 1/m भी लिखा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर किया है इसने। ठीक है, यम 1/1 म्यू की जगह पर 1/m लिखा हुआ है, और इसमें मल्टीप्लाई किया है बाटा करके, और फिर इसके बाद से एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, वही यहाँ पर लिखा है। फार्मूला तो बेसिक यही है, इसी को इधर उधर करके इसने लिखा है। तो राइट आंसर क्या इसका आ रहा है, ए आ रहा है, k इक्वल टू m/e और 3m-2 आ रहा है। आगे हम आपको दिखाते हैं, ये इस तरह से फार्मूला इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ है, बेसिक फार्मूला ही आप याद रखेंगे। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो ऑफ रबड़ लाइज। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो हमारा रबड़ का कितना होता है, 0.5 होता है। ठीक है, इसमें दिया कितना 0.45 एंड 0.5, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रेशियो ऑफ, किसका होता है, शियर मॉडुलस पूछ रहा है। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस अपन शियरिंग स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन अपन कंप्रेसिव स्ट्रेन, बेंडिंग स्ट्रेस अपन बेंडिंग, टेंसाइल अपन स्ट्रेस अपन इंड स्ट्रेन। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शियरिंग पूछ रहा है तो शियरिंग स्ट्रेस अपन शियरिंग स्ट्रेन हो जाएगा, तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कह रहा है कि जो दिया हुआ है इसमें से किसका डायमेंशन नहीं होता है, तो इस शियर फोर्स का होता है, स्ट्रेस का भी होता है, स्ट्रेन का नहीं होता है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, 25 क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो सोम के आए हुए थे। आप प्रैक्टिस डेली करते रहें। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ही हम तैयारी करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़ें और डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन को रिवीजन करते रहें। जो नहीं समझ में आता उसको नोट करें अपने अलग नोट्स पे। ठीक है, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेहनत करें, सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।